मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार टीम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग नाराज़ होंगे कि इस नज़रिए से, क्योंकि जो बेसिक का ट्रिगो जो बेसिक का हम वीडियो डाले थे उसको डाले हुए काफ़ी समय हो चुका है, जिसका रीज़न सिर्फ यही है कि कुछ फिजिकल में इशू था, यानी कि तबीयत ख़राब था। चलिए, उसके लिए कोई नहीं, फिर से एक बार फिर से हम आ गए हैं। थोड़ा सा ट्रिगो के जो बचा हुआ था पार्ट 11th का, उसमें कुछ उसका जो जैसे बेसिक फार्मूला होते हैं, बेसिक फार्मूला ट्रिगो का, जो कि काफ़ी आप देख रहे होंगे 11th क्लास में। यह बेसिकली 11th क्लास के जितने भी फार्मूलाज हैं उसको हमने इस वीडियो में मैक्सिमम कवर करने वाले हैं। मैक्सिमम सिर्फ फार्मूला और प्लस कॉन्सेप्ट। इसमें हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि इसमें जितने भी फार्मूला हैं, बस हमने देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कुछ मांगे आई है। बस सिर्फ यही है कि जैसे अगर कोई बच्चा 11th में है या 12th में है तो उन लोगों को सिर्फ क्या किया जाता है, एक फार्मूला का शीट दे दिया जाता है, और शीट दे करके उसको कहते हैं लोग कि आप याद कीजिए। टीचर्स लोग कहते हैं याद कीजिए, क्योंकि समय ही नहीं रहता इसको अच्छा तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए कि इस फार्मूला आया कहाँ से, कैसे। देखिए, मैथ का मतलब ये नहीं है कि आप मैथ का क्लास कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मैथ में कुछ रटिए। जी नहीं, यह ज़रा सा अन्याय है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको रटना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट के, हमने भी कुछ रटा था, लेकिन हम मैक्सिमम चीज़ हम समझे थे, रटे नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वही अंदाज में हम भी यह कहना चाह रहे हैं कि जितने भी फार्मूला है आप उसको रटिए मत, सिर्फ आप समझिए। और समझने का मतलब यह है कि अगर समझ लेते हैं कोई भी एक बारीकी चीज़ से, अगर उसके बाद समझ में आ गया तो जल्दी भूलिएगा नहीं। तो वही जितने भी चीज़ है फार्मूला, जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन सी प्लस डी का फार्मूला, इसी से टेन से रिलेटेड, कॉस से रिलेटेड, अच्छा, फिर साइन 2a, साइन 3a, ये सारी जो फार्मूलाज हैं सब इसी को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे एक कर से। और ये भी है कि हम एक फार्मूला जैसे हम स्टेप वाइज चले, कदम दर कदम बढ़ते चले जाएंगे, स्टेप वाइज चलते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम फार्मूला डिस्क्राइब करते चले जाएंगे उसके आगे बस उसी से रिलेट करते चले जाएंगे, उसी से रिलेट करेंगे, एक नया रिजल्ट मिलेगा। फिर उसको जो रिजल्ट बना फिर उससे अगला रिजल्ट बनाएंगे, फिर उससे अगला रिजल्ट बनाएंगे। इसी तरह से हम आज इस वीडियो में बस यही करने वाले हैं। हाँ, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और कि जो बेसिक ट्रिगो का वीडियो नहीं देखे हैं उसको प्लीज़ अभी जा करके देख लीजिए। इसको बाद में देखिएगा, पहले आप उसको देख लीजिए जो नहीं देखे होंगे। हाँ, और जिनको बेसिक क्लियर है यानी कि 10th का ट्रिगो अगर क्लियर है तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं। अन्यथा अगर डायरेक्टली यहाँ पर आ करके हम, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि ट्रिगो में अगर ट्रिगोमेट्री नाम स्टार्ट करिए, कोई चैप्टर का कोई बोल दिया कि ट्रिगो तेरा कमज़ोर है या वीक है, तो जैसे अगर मान के चलिए ट्रिगो का नाम आया तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि चलो ट्रिगो में हमको अच्छा लगता है ट्रिगो का क्वेश्चन करने में या ट्रिगो समझने में। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ट्रिगो मुझे उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। 10th में अक्सर ये ऐसे होते हैं बच्चे, एक तरह के होते नहीं हैं, डिफरेंट वेज में डिफरेंट में ढले हुए होते हैं। जिनके लिए टीचर अच्छा मिले उनका ट्रिगो सही रहा, या फिर 10th क्लास में बेसिकली अगर जिनको टीचर अच्छा मिले, अच्छा से पढ़े मैथ्स को, उनको 11th में कुछ अच्छा लगेगा। और यही बात अगर जिसको टीचर अच्छा नहीं मिले उसके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसके लिए कोई नहीं। हाँ, लेकिन जो देखे नहीं होंगे वो प्लीज़ देख सकते हैं, देख लीजिएगा। यही इसी टीम क्लास में जो चैनल है इसी पर प्रीवियस जो बेसिक ट्रिगो का जो हमने वीडियो बनाया था, शायद 50 से 51 मिनट के आसपास होगा, उसको आप देख लीजिए। अगर वहाँ क्लियर है तो ये समझ में आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आपने देखे होंगे कि अगर आप याद कीजिए उस दौर को जिस दौर में आप 10th क्लास में थे। 10th क्लास में एक चैप्टर था जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ही साथ कोई एक और चैप्टर उसी से रिलेट करता था जिसका नाम
आप ग्राफ से जानते होंगे भली भांति। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही था कि एक लाइन ये पॉइंट एक ये है, एक पॉइंट ये है, इसका पॉइंट ए, इसका पॉइंट बी, अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट सी है, ए बी पर कोई भी पॉइंट सी है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखा था, यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखा था। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो AC का जो इस लाइन का जो AC का जो लेंथ है और फिर CV का जो लेंथ है, इसको डिवाइडेड करना था, जो कि m/n के रेशियो में। ये आप भली भांति जान रहे होंगे। मुझे ट्रिगो से इससे कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते हाँ बस हम इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर यह कोई पॉइंट है, जैसे मान के चलिए एज इट इज़ हम यहाँ पे ले लिए x और y, सॉरी या 4 या 3, यहाँ पे -2 और -1 तो जैसे अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो मेरा पॉइंट बनेगा या x1 या y1 या x2 या y2, ऐसे कर करके डिस्टेंस निकालना होता था। डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ तक का निकाल देते कि इस लाइन का डिस्टेंस क्या है। तो बस वैसे ही इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा सा रिलेटेड है, किसका, ट्रिगो में थोड़ा सा यूज है, बस उसको मैं कहना चाह रहा हूँ। जिसको नहीं पता हो वो समझ सकते हैं। जैसे तो इससे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जो यह 4 है, 4 किसको डिनोट कर रहा है, x को, यानी कि x एक्सिस पर जितने भी ग्राफ बनते हैं, x एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं बस वो डिनोट कर रहा है। और यह जो 3 है ये किसको डिनोट कर रहा है, y को। अगर यह पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर यह पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यही कहने का मतलब है, मुझे कहने का तात्पर्य यही है। और इसको समझते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होते क्या हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं हम बात करूं कि आप लोग हाँ बेसिक में भी ये भी जान चुके होंगे कि जैसे एट इज सपोज दैट यह एक दो लाइन है, यह जो लाइन है इसको हमने नाम दे दिया x एक्सिस, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। अब यह जो है यह y एक्सिस, x एक्सिस जो होता है वह प्लेन में रहता है। किस में रहता है, प्लेन में, जो कि सूता हुआ रहता है। और y एक्सिस थोड़ा लंबवत खड़ा होता है। कैसे खड़ा होता है, लंबवत, ऐसे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो x एक्सिस है, इसमें आप थोड़ा सा एक और लोअर क्लास में पढ़े होंगे नंबर सिस्टम का चैप्टर। नंबर सिस्टम में बताया जाता होगा, आपके मास्टर बताए होंगे कि अगर यहाँ पे बाबू देखो या कोई एक लाइन है, इस लाइन पर या ये जो लाइन है ये किसको डिनोट कर रहा है भैया, संख्या पद्धति को। किसको, संख्या पद्धति को, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे अगर यहाँ कोई एक पॉइंट है, इसके एक पॉइंट है, इस लाइन के मध्य में यानी कि मिड पॉइंट पर कोई एक पॉइंट होता है जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ओरिजिन, ओ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ओ से इसके राइट साइड है, किसके कौन साइड है, राइट साइड, तो यहाँ पे जितने नंबर लाइज करेंगे सभी नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव। क्या होंगे, पॉजिटिव। ये आपने जाना ही होगा। अच्छा ठीक, नहीं जान रहे होंगे तो जानिए। अच्छा, इस 0 से इधर आएंगे यानी कि लेफ्ट साइड आएंगे, लेफ्ट साइड, तो इस पे जितने नंबर लाइज करेंगे वो होंगे सारे नंबर निगेटिव, जैसे अगर हम यहाँ पे 0 से क्या होगा, 0.1, 0.2, 0.3, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आगे कहीं 1 आया होगा, 2 आया, 3 आया, 10 आया, 20 आया, इसी तरह से संख्या बढ़ते चली जाती है। और यहाँ पे एक हम लास्ट में जो लास्ट पॉइंट है, हम तो लिख नहीं पाते हैं, कॉपी पर कितना लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 10 तक लिख सकते हैं, 20 तक लिख सकते हैं, 100 तक लिख सकते हैं, 1000 तक लिख सकते हैं, उससे आगे तो नहीं लिख सकते हैं। इसको डायरेक्टली एट इन्फिनिटी से डिनोट कर देते हैं। इसको इधर से ला करके ये -इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि इधर वाला जितने भी नंबर लाइज हो रहे हैं वो सारे निगेटिव हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड और राइट साइड जितने भी नंबर लाइज हो रहे हैं इस लाइन पर वो सारे पॉजिटिव हैं। तो कुछ इसी तरह से हमने यहाँ पे मान लिया है कि यह जो लाइन है, यह लाइन, इस लाइन को हम यहाँ पे मान के चलिए हम ओरिजिन मान लेते हैं, ओ। क्या मान लेते हैं, ओरिजिन ओ, या आप 0 से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से या x एक्सिस है, तो इस लाइन पे जितने भी नंबर लाइज करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि लाइन पे जितने भी नंबर लाइज करेंगे वो सारे नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव। और कौन किसके लिए पॉजिटिव, तो x एक्सिस पर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। किसके साइड, ओरिजिन से लेकर के यहाँ +∞ तक,
ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसका बात करते हैं 0 से लेकर के इधर यानी कि लेफ्ट साइड क्या आएंगे, सारे नंबर निगेटिव आएंगे। सारे नंबर इस पर जो लाइज करेंगे इस लाइन से ओरिजिन से लेकर के यहाँ -इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अच्छा, इसी तरह से आप 0 से ऊपर जाइए। जैसे अब यह जो लाइन है एक्स एक्सिस को, या एक्स एक्सिस इस तरह से सूता हुआ है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि कुछ इस वे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो होगा क्या कि यह जो पॉजिटिव वाला लाइन इस पर ज़्यादा नंबर होंगे सब क्या करेंगे, पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे होगा -इन्फिनिटी या +इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके होंगे। हाँ, अब इसी में अब यह जो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने यहाँ तक जाना होगा अंडर 10th क्लास में पता होगा आप लोग को। अब इससे हम आगे जो बढ़ रहे हैं, यह थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रिगो से रिलेट कर रहे हैं। और ट्रिगो से रिलेट करने का मतलब यह है कि सपोज दैट मान के चलिए कि हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे जो है यह 0 से, अब एंगल के अकॉर्डिंग अब यहाँ से हम स्टार्ट किए, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब यहाँ से ऐसे चले तो यह जो लाइन है इस लाइन को काट रही है। तो जाहिर सी बात है आप समझ चुके होंगे कि अगर एक लाइन पर अगर कोई एक परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बना हुआ होता है उसका जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो है यह एंगल 90 होगा, यह वही एंगल क्या होगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 0 से लेकर के 90, 0 से लेकर के 90, 90 से लेकर के 180, 180 से लेकर के 270 और 270 से लेकर के 360। ये बात आपको पता होगा। अच्छा ठीक, अगर हम बातें करते हैं यहाँ पर कि अगर 0 से लेकर के 90 के बीच में, 0 से लेकर के 90 के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। कौन क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, अच्छा अब 90 से लेकर के 180 के बीच का बना एंगल, सारे एंगल्स लाइज करेंगे कौन क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से 180 से लेकर के 270 तक, 180 से लेकर के 270 तक ये लाइज करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अच्छा, और 270 से लेकर के 360 तक ये जितने भी एंगल्स होंगे ये लाइज करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ तक बात समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा अगर आप इसमें से कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसमें कुछ और आगे चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। चलिए, अभी हमने क्या सीखा कि यह जो लाइन लंबवत है या वाई एक्सिस है और इस पर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम एक्स एक्सिस माने, एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस। ठीक है, या आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि ये जो लाइन है अगर आप इसको ऐसे ना चाहें तो ऐसे भी डिनोट कर दे सकते हैं कि अगर यह एक्स एक्सिस का लाइन है तो पॉजिटिव वाले में एक्स, इसको आप एक्स डैश मान सकते हैं। क्यों, आपके मास्टर सिखाए होंगे 10th वाले जो मास्टर होंगे यही बताए होंगे कि बेटा देखो 0 से लेकर के इधर जितने भी नंबर्स लाइज करेंगे वो सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव। क्या होंगे, पॉजिटिव। तो इसको तुम एक्स से डिनोट कर दो। कैसे डिनोट कर दो, एक्स से। इसी तरह से इधर एक एक्स डैश से। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यह वाई, इसको मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, यह वाई हो गया। अच्छा, इसी तरह से इसके नीचे वाई डैश, वाई डैश, वाई डैश। तो वाई डैश यानी कि ओरिजिन से लेकर के इधर जितने भी नंबर लाइज करेंगे वो क्या होंगे, निगेटिव। क्या होंगे, निगेटिव। चलिए, अब इसी तरह से यहाँ पे क्या कौन सा नंबर है, पॉजिटिव। ठीक, इस एक्सिस का ये वाला नंबर निगेटिव, इस एक्सिस का 0 से लेकर के y के बीच का इस लाइन पे जितने भी नंबर लाइज करेंगे वो सारे नंबर्स क्या होंगे, निगेटिव।
क्या होंगे, निगेटिव। इसी तरह से 0 से ऊपर जाएंगे तो सारे नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव। यह जो था पीछे हम लोग पिछला पेज पे देखे, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, यह थर्ड क्वाड्रेंट है और यह फोर्थ क्वाड्रेंट है। कोई दिक्कत नहीं? चलिए देखिए अब आगे। अगर यह प्लस या पॉजिटिव तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस प्लस। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब यहाँ पे हम शॉर्ट में चल रहे हैं, इसी तरह से हम इसमें बात करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पहले हम प्रोसेसिंग जो पहले हम लेंगे, जो पहला हम पॉइंट लेते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो एक्स एक्सिस का पॉइंट लेते हैं। कौन सा एक्सिस का, एक्स एक्सिस का। तो यह जो है एक्स एक्सिस का है और यह वाई एक्सिस का। इसी तरह से इसमें एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव, इसमें क्या है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस। अच्छा, इसी तरह से इसमें हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव, वाई का क्या है, निगेटिव। इसी तरह से इसमें एक्स का क्या है, पॉजिटिव, और वाई का क्या है, नेगेटिव। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब ग्राफ बना रहे होंगे 10th क्लास में, शायद आपको याद हो, तो ये सारी बातें बताए होंगे आपके मास्टर। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं ट्रिगो पर। अब ट्रिगो की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे जो ट्रिगो का परिवार है, ट्रिगो का जो परिवार है, ट्रिगो फैमिली, वह कितने फैमिली है, 6 फैमिली। 6 में कौन कौन, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टेन, कॉट, ये सारे क्या हैं, ये ट्रिगो का एक फैमिली है, परिवार है। ठीक है, अब ये कैसे, अब इसको अच्छा तरीके से हम डिस्क्राइब किए हैं फर्स्ट लेक्चर में, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं कहाँ से ये आया। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो होंगे, ट्रिगोनमेट्रिक का जो फंक्शन का जो परिवार है, वो सारे परिवार पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सभी जो होंगे वो क्या होंगे, ऑल ट्रिगो पॉजिटिव, ऑल ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे आप याद कर सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट टीचिंग कॉटेज, ऑल स्टूडेंट टीचिंग कॉटेज। जैसे अब यहाँ पे बात करते हैं ऑल, ऑल का मतलब सभी ट्रिगोनमेट्रिकल फंक्शन क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अच्छा, एस से क्या हो, एस से, एस किसको डिनोट कर रहा है, साइन और साइन को। एस किसको डिनोट कर रहा है, साइन को। एस किसको डिनोट कर रहा है, अब यहाँ से ये याद रखिएगा, साइन को। अच्छा, टी किसको डिनोट कर रहा है, टेन को। टी किसको डिनोट कर रहा है, टेन को। अच्छा, सी किसको डिनोट कर रहा है, कॉस को। सी किसको डिनोट कर रहा है, कॉस को। अगर यहाँ तक ये बातें अगर समझ में आई होगी, हमने बताया क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता क्या है कि ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब इसे एस किसको रिलेट कर रहा है, साइन को। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एस किसको रिलेट कर रहा है, साइन को। ठीक, टी का मतलब टी किसको रिलेट, यहाँ पे ट्रिगोनमेट्रिकल फंक्शन में रिलेट करेगा, टेन को। और सी किसको करेगा, कॉस को। सी किसको करेगा, कॉस को। अच्छा, अब इसका उल्टा रिलेशन, उल्टा रिलेशन मतलब समझते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, टेन साइन का, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा रिलेशन, कॉस। आपको पता होगा कॉस। टेन का कॉट और कॉस का सेक, कॉस का सेक। अगर ये समझ में आ गया, अगर ये पता चल गया, तो फिर से एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, ऑल ट्रिगोन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो सेकेंड ऑल स्टूडेंट टीचिंग कोटेज, ऑल स्टूडेंट टीचिंग कोटेज। कहने का मतलब यह है कि एस किसको डिनोट कर रहा है, एस किसको डिनोट कर रहा है, साइन को। और साइन का उल्टा रिलेशन किसका होता है, साइन से किसका रिलेशन है, कोसेक के। तो यहाँ ठीक ही कोसेक हो गया।
टेन कॉट को और कॉस सेक को। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे बात करते हैं। ये जो है साइन और कोसेक, ये क्यों लिखे, इसका कुछ रीजन होगा। तो ये जितने भी हैं ये साइन कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बाकी जितने चार बचे वो सारे क्या हो गए, निगेटिव, सारे क्या हो गए, निगेटिव। ठीक, इसी तरह से इसमें टेन और कोट क्या हो गया, पॉजिटिव, बाकी चार निगेटिव। कॉस से क्या हो गए, पॉजिटिव, बाकी बचे चार निगेटिव, बाकी बचे चार निगेटिव। अगर यहाँ तक समझ गए तो ठीक है, आप लिख लीजिएगा एक अपना नोट बना करके। अब बाकी जो पता है ना, साइन और कोस से क्या हुआ है, तो कॉस टेन कोट और सेक क्या हो जाएंगे, निगेटिव। किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से इसमें भी वही होगा, टेन और कोट को छोड़ा करके बाकी चार का हो जाएंगे निगेटिव। इसी तरह से कॉस और सेक को छोड़ा करके बाकी चार क्या हो जाएंगे, निगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे, इससे आगे हम बात करता हूँ। यहाँ तक आप देखिए, थोड़ा सा समझिए, 1 मिनट समझिए इसको, थोड़ा सा देखिए। मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यह है कि अगर हम बात करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, आप ये बताइए कि यह कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। कमेंट में लिखिएगा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। साइन 90 माइनस थीटा यह जो लाइज करेगा वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि हम इसमें अगर हम बात करते हैं, हमने इससे कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 0 से लेकर के 90 के बीच में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो यही एंगल्स हैं, वो यही एंगल्स हैं। यानी कि इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात की जाए तो 90 में हम थीटा घटाएं तो, या 90 रहे तो 90 में से अगर हम थीटा घटाते हैं तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। और इसी तरह से 360 में थीटा ऐड करते हैं तो क्या, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ तक समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसको समझेंगे। चलिए पहले ये समझेंगे ना, अगर 90 में से हम थीटा घटाएंगे, थीटा का मतलब कुछ एंगल, तो कुछ एंगल घटाइएगा तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। इसी तरह से अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें कि यह जो हो गया 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या हो गया 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 270 से 360। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, अब यहाँ तक क्या हो गया, एंगल 90 डिग्री, 90 से लेकर के 180 के बीच में। तो जाहिर सी बात है अगर हम 180 में से थीटा घटाते हैं, 180 में से थीटा घटाते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 में से कुछ एंगल घटाएगा तो वह सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाइज करेगा। ठीक, इसी तरह से आगे अगर मैं बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कहाँ से लाइज करेगा, यानी कि यह तो हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90, यहाँ से इस वे से इस वे तक 90 और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा 180। अब बचा कौन सा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 180 से लेकर के 270 तक। अगर 180 में अगर 180 से 270 तक जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव, यानी कि थीटा घटाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाइज करेगा। ठीक है। अच्छा सॉरी 270 180 नहीं 270 में से अगर हम थीटा घटाते हैं तो कौन में लाइज करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या कि 360 में से आप थीटा घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, या सेकेंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। इसी तरह से अब मैं बात करता हूँ इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कि सपोज दैट मान लीजिए 360 में से थीटा घटाते हैं, 360 में से थीटा घटाते हैं
तो जैसे अगर मान के चलिए, मैं शायद मैं आप लोग को समझा नहीं पा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं एक बात करूँ तो यह जो एक शेप है, यह शेप किस टाइप का है, सर्कुलर शेप है। सर्कुलर शेप कहने का मतलब यह समझिए कि यह एक सर्कल है, और सर्कल का मतलब यह कि यह एक सर्कुलर पाथ है, ऐसे कुछ समझिए, सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ में क्या होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट किए चलना, यहाँ से आप स्टार्ट किए चलना, यहाँ से आप चलना स्टार्ट किए तो कुछ ऐसे चलिएगा, फिर लाइएगा तो यहाँ पर जो फिर वापस आइए, जहाँ से पॉइंट से स्टार्ट किए थे चलना, फिर वापस वहीं आ गया फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, जो कि डिस्प्लेसमेंट का हो गया आपका 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो यहाँ से यहाँ तक जाइएगा, ये तो ये जो डिस्टेंस जितना कवर किए वो 1 रिवॉल्यूशन है। फिर इसी तरह सेकेंड दौड़ लगाने के लिए, यानी कि सेकेंड चक्कर पूरा करने के लिए आप वहीं से स्टार्ट कीजिएगा कि जहाँ से फर्स्ट दौड़ने के लिए स्टार्ट किए थे, ठीक। तो ये जो होगा, ये यहाँ से तो फिर ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, फिर वहीं किसके लिए, अब कि तो दौड़ ही रहे हैं सेकंड के लिए, लेकिन फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से। चलिए, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर 360, ये तो पूरा 1 रिवॉल्यूशन हो ही गया, एक बार चक्कर लगाई दिए। फिर इसी तरह से अगर दोबारा हम क्या बात करते हैं कि अगर 360 में अगर हम थीटा ऐड कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह से मैं इसका बात करता हूँ, इसका सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए अगर आप 90 प्लस थीटा ऐड करते हैं तो किस में आ जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 का मतलब यहाँ पे, और यहाँ से अगर थीटा ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इधर आ जाएगा। तो यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 प्लस थीटा को। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से मैं इसका बात करता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा कि 180 प्लस थीटा, 180 यह पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ से ये जो लाइन यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ तक फाइनली 0 से लेकर यहाँ तक 180, और इसमें थोड़ा सा थीटा आप ऐड कर रहे हैं, थीटा ऐड कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से इसमें अगर आप ऐड कीजिएगा थीटा 270 प्लस थीटा तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा इस क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए मैं इसको अब मिटाना चाहता हूँ। अब इसी तरह से हम यहाँ पे बात करता हूँ। चलिए देखिए, अगर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉस थीटा। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसी रिजल्ट है साइन थीटा। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा क्या देगा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा क्या देगा, कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा यह देगा सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जो ये थीटा एंगल है, इस थीटा को क्या किए, थीटा में से देखिए यह जो है 90 में से हम थीटा घटाएं तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और 90 माइनस थीटा क्या दिया, कोस थीटा दिया। इसी तरह से कोस 90 माइनस थीटा क्या दिया, साइन थीटा। अब यहाँ पे यह तो एक 6 इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा फॉर्मूला। इसी तरह से इसमें अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा क्या देगा, कॉस थीटा देगा। क्या देगा, कॉस थीटा। क्यों देगा, क्योंकि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है। इस तरह से आप सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकाल सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा निगेटिव हो रहा है, कौन सा पॉजिटिव हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट जो है ऑल स्टूडेंट इसको साइन को, तो साइन और उससे रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं। इसमें भी इसका एक 12 और 12 कितने हो गए, 48 रिजल्ट बने कुछ इस टाइप से। यह जो है एंगल वगैरह जो निकाला जाता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे आर एस अग्रवाल का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, तो कुछ इसी तरह से दिया हुआ है।
तो आप यहाँ से क्लियर मतलब समझ सकते हैं कि क्या हमने बताया। और इसके हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है मेन फार्मूला का। ये जो बेसिक था 11 के ट्रिगो का जो बेसिक है ये हमने बताया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 11 जो इम्पोर्टेंट्स कुछ फार्मूला है उसको हम देखते हैं। चलिए 1 मिनट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह जो साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा है, यह चेंज कैसे कोस में हो गया हमको ये नहीं समझ में आया। कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, मैं उसको ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम नहीं इसको मिटा रहे हैं, इसको साफ कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप अभी समझे होंगे कि जो मैंने अभी बताया कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। और सारे पॉजिटिव होने के साथ साथ जो पहला पॉइंट है, जैसे हम बात करते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो होता है प्लस माइनस थीटा। आप देखोगे कुछ थीटा कुछ हम जोड़ रहे थे, कुछ घटा रहे थे, वही प्लस माइनस थीटा है। तो इसमें क्या होता है, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। इसमें कोई का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज। इसी तरह से मैं बात करता हूँ वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जो प्लस माइनस थीटा जो है, प्लस माइनस थीटा क्या कौन क्या में चेंज हुआ था। जैसे रेसिप्रोकल की बात करें तो जो साइन है कॉस में, टेन है कॉट में, सेक है कॉसेक में। अगर वाई एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, हाँ वाई एक्सिस में अगर साइन है वह चेंज होगा किस पर, कॉस में। अगर कॉस है तो किस में चेंज होगा, साइन में। टेन है कॉट में, कॉट है टेन में, सेक है कॉसेक में, कॉसेक है सेक में। कुछ इस तरह से चेंज होते हैं। ये एक रिजल्ट, छोटा सा रिजल्ट है, आप इसको माइंड में रखिएगा। चलिए मैं इससे आगे बात करता हूँ। इसी तरह से चेंज होता है। और बाकी हाँ, अब एक और मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, जैसे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में देखे थे कि जैसे साइन और कॉसेक कि ये दोनों क्यों पॉजिटिव रहते हैं और बाकी सब निगेटिव क्यों रहते हैं। इसका रीज़न शायद मुझे पता ही चला कि मतलब मुझे मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर हम बात करते हैं साइन का, तो साइन का आप ग्राफ देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम आगे बताएंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम या मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉपर्टी है। तो जो साइन का देखिए, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, साइन जीरो का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, यानी साइन जीरो का वैल्यू जीरो। तो जीरो से स्टार्ट हुआ है, जीरो से क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और कहाँ तक जाएगा इसका मैक्सिमम रेंज, +1। जैसे साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, +1, साइन 90 का वैल्यू 1। तो इस तरह से 1। और फिर आप 90 के फिर बाद आगे जाइएगा, 90 के बाद आगे जाइएगा वैल्यू रख करके, जैसे 91 डिग्री, 92 साइन 91 का वैल्यू, 92 का वैल्यू, इसी तरह से 120, 130 आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो यह थोड़ा सा इसका ग्राफ नीचे आते चला जाता है, और नीचे आ करके एक सीमित हो जाता है। सीमित होने के बाद जैसे यह हो गया है +1 और इधर आ जाता है -1। तो साइन 180 का जो वैल्यू होता है वो -1। शायद ग्राफ आपको याद होगा तो ग्राफ आप समझते हैं, ये किसका ग्राफ है, साइन का। इसी तरह से ग्राफ आगे बढ़ते चला जाता है इधर, इसी तरह से ग्राफ आगे बढ़ते चला जाता है इधर। यह मैक्सिमा और मिनिमा का प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगो या मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगो, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं ना, उसी तरह से। तो उसको समझेंगे मैक्सिमम मिनिमम जो आगे बात करेंगे। तो यही रीज़न है, कुछ रीज़न नहीं है कि पॉजिटिव क्यों निगेटिव क्यों। जैसे मैं बात करता हूँ, अब यहाँ से जो छोटा छोटा रिजल्ट है उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे कि a + b = 0 और b = 90, a + b = 90, यानी कि एंगल a और एंगल b का सम 90 डिग्री है। एंगल ए और एंगल बी का सम 90 डिग्री है। तो इसका रिजल्ट क्या क्या देख सकता है, मैंने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है इसमें रिजल्ट क्या क्या बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। जैसे हम बात करते हैं, अगर
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। अगर ए और बी का योग 90 डिग्री है तो इसका जो रिजल्ट देगा वह कितने देगा, 1 देगा। यह पहला रिजल्ट, छोटा रिजल्ट है लेकिन पहला काफ़ी इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ये भी एक छोटा सा रिजल्ट है। इसी तरह से दूसरा रिजल्ट कि इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90, ए प्लस बी इक्वल टू 90, तो यहाँ से जो 10a इंटू 10b बराबर क्या होगा, a प्लस बी क्या हो गया 90, यानी कि a और b का योग 90 होगा। तो 10a और 10b क्या देगा, तो जैसे 10a और 10b क्या देगा 1, 10a इंटू 10b क्या देगा 1 देगा। क्यों, a और b का योग कितना होना चाहिए, a और b का योग 90 होना चाहिए। तो ये कंडीशन अप्लाई होगा। फर्स्ट रिजल्ट, सेकेंड रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसी तरह से कॉट का भी हो जाएगा, कॉट a इंटू कॉट b, इसका भी जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा 1 बनेगा। इसका भी जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा 1 बनेगा। चलिए अब इससे आके बात करता हूँ। आप सेकेंड रिजल्ट पर मूव करते हैं। सेकेंड रिजल्ट क्या है, जैसे हमने अभी क्या देखा कि इफ, जैसे अभी हमने यह देखा कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a कोस स्क्वायर b क्या दिया 1 दिया। इसी तरह से 10a इंटू 10b क्या दिया 1 दिया। इसी तरह से कोट a इंटू कोट b क्या दिया 1 दिया। अब जो मेन फार्मूला है उस पर हम आते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे अब एक छोटा सा वैल्यू है, उससे पहले हम वैल्यू बताना चाहते हैं। वैल्यू जैसे अगर हम बात करते हैं कि साइन 15 डिग्री या साइन 15 डिग्री या जो होगा इक्वल किसके इक्वल होगा, कोस 70 डिग्री के। क्यों, क्योंकि या ए प्लस बी, ए और बी का योग कितना है 90 डिग्री। ए और बी का योग 90 डिग्री है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर ए प्लस बी का योग अगर 90 है तो साइन ए बराबर कोस बी होगा। इसी तरह से कॉस ए बराबर साइन बी होगा, कॉस ए बराबर साइन बी होगा। ये आप छोटा सा एक रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा। एक छोटा सा एक रिजल्ट है, आप इसको भी याद रखिएगा। क्यों, ए और बी का जोड़ क्या होगा 90, तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। हाँ, तो साइन 15 बराबर कोस 75 का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू यह निकल के आएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, रूट 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। यह जो है यह एक आप किताबों बुक्स वगैरह में देखे होंगे, तो आप यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि आप इसको आप याद कर सकते हैं। नहीं तो इसको हम डिस्क्राइब करना चाहें तो डिस्क्राइब करने में काफ़ी वक्त लगेगा, जिसकी वजह से हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी मुझे और रिजल्ट देखना है। इसी तरह से मैं बात करूँ, साइन 75 इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, कॉस 15 √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। यह दो रिजल्ट हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कि या मैंने कहीं के क्वेश्चन वगैरह में देखे होंगे कि साइन 15 का वैल्यू क्या होगा, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई √2। इसी तरह से कॉस 75 का, साइन 75 का √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अच्छा, इसी तरह से मैं बात करता हूँ। अब इन दोनों जो है, जैसे अगर मान के चलिए कि सपोज दैट यह जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को हम कहते यह हैं कि एक दूसरे में डिवीजन देते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्यों करते हैं, इससे और एक मेरा रिजल्ट बनेगा। क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूँ कि जैसे साइन को साइन 15 और कोस 15 को डिवाइड दीजिएगा इसको इसके साथ, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 15 इक्वल टू कोस 75। अच्छा, इसी तरह से आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस 15 इक्वल टू साइन
75 इक्वल टू, ये दोनों आपस में रिजल्ट है ये है, जैसे √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, इसका जो रिजल्ट बना √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये दोनों का आपस में डिवाइड दीजिएगा, आप समझ सकते हैं कि साइन 15 ये एंगल है, यानी थीटा का वैल्यू 15, इसका भी कोस का थीटा का वैल्यू 15। इस तरह से कॉस का थीटा का वैल्यू 75 और साइन थीटा का वैल्यू, थीटा की जगह पर क्या है 75। तो ये दोनों का आपस में डिवाइड दीजिएगा तो एक बनेगा, ये क्या बनेगा 10 15, और इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो क्या बनेगा cot 75, और इन दोनों को आप डिवाइड दीजिएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होंगे तो क्या बचेगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। ये भी एक का रिजल्ट, जो तीसरा रिजल्ट हम लोग का फाइंड आउट हुआ, या एक यह फाइंड हुआ। तो ये वैल्यू है जो कि वैल्यू आप लोग को याद रखने के लिए काफ़ी मददगार रही होगी। चलिए अब इससे हम आगे बात करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंस कुछ फार्मूला है उसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ से इसके आगे हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूला के। तो जो अब यहाँ से हम कुछ आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस फार्मूला। तो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अब यहाँ से हमारा जो मेन फार्मूला, जो मेन फोकस है फार्मूला का, अब वहाँ से बात करते हैं। जैसे पहला जो है साइन A + B का फार्मूला। साइन A + B का होता है तो साइन A × cos B प्लस cos A × sin B। ये हमेशा ध्यान रखिएगा अल्टरनेट होता है। अगर साइन के साथ इस तरफ अगर ए लगाया है तो इधर का हो जाएगा साइन बी, इधर कोस बी है तो इधर का हो जाएगा साइन ए, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से साइन A - B, साइन A - B बराबर क्या होगा कि सिर्फ इसमें साइन चेंज है भैया, क्या चेंज है साइन चेंज, साइन A × cos B माइनस cos A × sin B। अच्छा, इसी तरह से मैं बात करता हूँ cos के लिए, तो cos A - B, cos A + B, पहले cos A + B क्या होगा, तो cos A + B, cos A × cos B प्लस है माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, cos में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस। इसी तरह से साइन A × sin B, जैसे cos A - B = cos A × cos B, यहाँ पे माइनस था तो प्लस, क्या देगा cos sin A × sin B। यह फार्मूला है, जो फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसी से रिलेटेड, अब इसी को रिलेट करके आगे कुछ और डिस्क्राइब करेंगे। मैंने इससे और आगे रिजल्ट बनाएंगे, इससे और आगे रिजल्ट बनाएंगे। जैसे एक और मैं रिजल्ट बना रहा हूँ, देखिए इसी से आगे वो क्या है वो देखिए। अब यहाँ तक समझ चुके होंगे, अब इससे आगे आप देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो फर्स्ट लिए हैं, क्या लिए हैं साइन A + B। साइन A + B क्या होता है, साइन A + B, तो साइन A + B आप ये बोल सकते हैं साइन A × cos B प्लस cos A × sin B। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इफ A बराबर B, इफ A बराबर B या B बराबर A, A बराबर B या B बराबर A। तो जहाँ जैसे हम बात करते हैं A बराबर B, तो जहाँ पे B का वैल्यू, जहाँ जहाँ B है वहाँ पे हम A पुट करते जाते हैं, A पुट करते जा रहे हैं। क्या दिखता है देखिए, साइन A + B इक्वल टू साइन A × cos B की जगह पर क्या पुट करना है, A पुट करना है, प्लस इस तरह से cos A × sin A, क्या रहेगा देखिए, यहाँ तो B की जगह पर पुट करना है ना, तो साइन A + A, एंगल क्या दिया 2A बराबर, यह साइन A × cos A, और यहाँ से cos A × sin A। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, या cos A × sin A है या फिर cos A × sin A, दोनों तो एक ही है। अब यहाँ पे लिखा गया, जैसे आप समझिए, जैसे इसको आप 3 मान लेते हैं, इसको आप 4 मान लेते हैं, इसको आप 4 माने, इसको आप 3 माने, तो बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जाहिर सी बात है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 12 देगा, इसको जो कंप्लीट कीजिएगा तो क्या देगा 12 ही देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि × में, तो इतना तक तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसी तरह से यह एक हो गया क्या
सेपरेट लिख दे रहा हूँ, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, तो क्या हो जाएगा साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यह एक भी है तीसरा रिजल्ट फार्मूला से रिलेटेड। फार्मूला से रिलेटेड तीसरा रिजल्ट यह जो है साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर क्या होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसी तरह से हम इसको करते क्या है, अब इससे हम आगे के रिजल्ट बनाते हैं। जैसे क्या लिखे अभी, इसको यहाँ उठा के रखते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, यह एक मान के चलिए कोई एक, जैसे अभी तो आप देख रहे हैं कि कोई एक ट्रिगोनमेट्रिकल फंक्शन का कुछ एक रिलेशन है, जैसे एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है यह। अच्छा, हम इसमें करते क्या है कि इस ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन में हम 1 से डिवाइड दे रहे हैं, कोई आफत से, जाहिर सी बात है कि अब किसी से 1 से किसी में डिवाइड दीजिए या 1 से किसी में गुना कीजिए, जो जितना ही नंबर है, जो जितना अंक है या जितना फंक्शन है उतना ही रहना, इसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो हम इसमें कर रहे हैं कि 1 से हम इसमें क्या कर रहे हैं डिवाइड दे रहे हैं, और डिवाइड देने के बाद देखिए क्या मुझे प्राप्त होती है। इससे क्या एक और अगला रिजल्ट किस लेते रहे, इससे एक अगला रिजल्ट बनाने के लिए। तो जैसे साइन 2a साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को 10th क्लास में पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये 1 की जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यदि इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर ए इंटू प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। अब इसमें करते क्या है कि यह एन आर और डी आर है, एन आर और डी आर में हम कोस स्क्वायर से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग कोस स्क्वायर ए नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डी आर, एन आर एंड डी आर। इसको हमने डिवाइड दिया, तो डिवाइड देंगे, देखिए क्या चीज़ प्राप्ति होगी, 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ऊपर में डिवाइड दे रहे हैं, नीचे में डिवाइड दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिए, बड़ा का ये जो बड़ा वाला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो यह जो है इससे आगे हो गया क्या कि ए को कॉस से ए कॉस कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए कॉस कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर इसको मिटा देते हैं, मिटाते हैं इसको, देखिए ध्यान से, इससे आगे की बातचीत, कॉस से कॉस में डिवाइड दिए तो 2 साइन ए बटा कॉस ए डिवाइडेड बाई, अब यह जो है यह इसके साथ होगा, यानी कि साइन, यह जो है यह एक, आप इसको ऐसे समझिए कि साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि अब यहाँ वाला जो कॉस था इसके साथ कैंसिल आउट हो गया है। ठीक, अब इससे आगे जो रिजल्ट बना तो वो आप ये देख सकते हैं कि टू टेन ए साइन बटा कॉस क्या देता है 10 ए। अब यह जो कॉस स्क्वायर 10 क्या देगा 10 स्क्वायर ए प्लस, अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट तो 1, तो यहाँ से क्या मिला फाइनली रिजल्ट कि 2 10 ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा साइन 2a के बराबर। ये तीसरा और चौथा रिजल्ट इस फॉर्मूला से रिलेटेड, यह जो है चौथा रिजल्ट बना। अब इससे हम आगे की बात करते हैं, इससे
आगे यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इससे हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए साइन 2a बराबर क्या होता है, एक साइन 2a बराबर एक ये हो गया, एक साइन 2a बराबर ये भी बताएं, साइन 2a रिजल्ट निकला क्या कि 2 साइन a इंटू कॉस ए। या ये भी साइन 2a का फॉर्मूला, ये भी 2a का, लेकिन यह जो है साइन और कोस के रिस्पेक्ट में, और यह कौन सा है, टेन और सॉरी सिर्फ 10 के रिस्पेक्ट में, कौन सा, साइन 2a, साइन 2a। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं। जैसे अब इसी से ये साइन का जो साइन में जो जितना चीज़ था साइन से रिलेटेड जो फार्मूला बना, यहाँ तक रिजल्ट क्लियर किया, और आगे बनेगा और आगे बनेगा इसी तरह से। तो हम इसको आगे की बात करते हैं। इसी तरह से cos a प्लस बी, cos a प्लस बी बराबर क्या होगा, cos a इंटू कॉस बी। याद है पीछे क्या बताते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस उल्टा, लेकिन साइन में उल्टा नहीं है, तो इस साइन के लिए साइन a इंटू साइन बी, यह फॉर्मूला जो पीछे बताए थे तुरंत पीछे बताए हैं। इससे आगे बात करते हैं। इसमें भी वही काम जो साइन में काम किए थे वही काम इसमें भी करेंगे। क्या, ए बराबर बी, ए बराबर बी, इफ, अब क्या हम लेते हैं एफ ए बराबर बी, या फिर आप बोल सकते हैं बी बराबर ए, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, तो कॉस ए प्लस ए, बी के जगह पर किसको पुट कर रहे हैं, ए को पुट कर रहे हैं, बी के जगह पर किसको पुट कर रहे हैं, ए को पुट कर रहे हैं। तो ए प्लस ए इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी के जगह पे माइनस साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए। अच्छा, इस तरह से ये क्या दिया, 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस ए कहाँ है, प्लस थोड़ा गुणा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से फाइनली रिजल्ट यह बना कि कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यह इससे रिलेटेड पांचवा रिजल्ट बना है। पांचवा रिजल्ट यह है, पांचवा रिजल्ट मेरा यह है, कॉस 2a बराबर क्या क्या बन गया। अब यहाँ से इससे और आगे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल की तरह कर देता हूँ। क्या आप समझ रहे होंगे कि, अच्छा पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इससे हम आगे बात करते हैं। कि अगर मैं बात करूँ कि आप 10th क्लास में या फर्स्ट लेक्चर मेरा देखे होंगे, अगर देखे होंगे आप लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या है, ए, इस थीटा के जगह पर हम ए ले लेते हैं। ए भी एक थीटा है, थीटा भी एक थीटा है, वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन हाँ ए थीटा ये सब क्या डिनोट करता है, एंगल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, एंगल को डिनोट करता है। तो हम इसी तरह से इसमें हम कर ये रहे हैं कि कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, या आप यहाँ से ये मैंने कहना ये चाह रहे हैं, कोस स्क्वायर ए को आप ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, तो यहाँ से फाइनली रिजल्ट क्या बनेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, इसी तरह से ये ब्रैकेट क्लियर, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा कि 1 माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 2 साइन स्क्वायर ए। एक ये भी कॉस 2a का फॉर्मूला बना, छोटा सा रिजल्ट। इसी से एक और रिजल्ट, अब की कोस के इसी तरह से साइन के अगर हम चेंज करते हैं तो साइन को चेंज करेंगे तो क्या देगा, कॉस 2a इक्वल टू, इससे हम साइन में चेंज करें, कोस स्क्वायर ए, साइन को अब क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए माइनस इंटू गया माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से कोस क्या बच गया, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी कोस 2a के फार्मूला मिल गया, या कोस 2a का फार्मूला हो गया।
इसका भी रिजल्ट बन गया। cos 2a बराबर आप क्या बोल सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अच्छा, पहला ये किए, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ तक समझ में आ गई बातें। अब देखिए पहला जो है cos 2a बराबर क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अच्छा, cos 2a बराबर क्या लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस तरह से cos 2a बराबर क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अब ये जो cos से रिलेटेड जो फॉर्मूला बन रहा था, इससे रिलेटेड जो cos a प्लस बी से रिलेटेड जो फॉर्मूला बना उसे इतना हम लोग बना लिए। अब इससे हम इसी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं, थोड़ा सा और इसके अंदर घुसते हैं। अभी हमने फाइंड cos 2a बराबर क्या किया था कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अभी ये फाइंड किया है ना, फर्स्ट जो रिजल्ट बना है मेरा, अभी तो हम लोग यही फाइंड किए हैं। अगर यही फाइंड किए हैं तो इसमें हम यह कर रहे हैं कि जैसे उसमें किए थे 1 से डिवाइड, किस में, साइन वाला में, इसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे 1 से डिवाइड देंगे। 1 से डिवाइड देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आप लोग को। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर में या किसी भी एक्सप्रेशन में आप 1 से डिवाइड दीजिएगा, आप 1 से डिवाइड दीजिएगा या 1 से गुना कीजिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगा। क्यों? कि जितना नंबर से गुना करते, जो 1 से गुना करेंगे जो नंबर में, वही नंबर रिजल्ट की तरह देता है। तो इस तरह से 1 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है a, क्या है a। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। क्यों? क्या देखिए, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब इसमें किससे डिवाइड दें? अगर हम इसमें कॉस से डिवाइड देते हैं एन आर और डी आर में तो किससे रिलेटेड, या टेन से रिलेटेड देगा, टेन का रिलेशन बना देगा। अगर हम इसमें साइन से अगर हम डिवाइड देते हैं, केस पहला केस क्या बनेगा कि अगर हम कोस से डिवाइड देंगे तो टेन के फॉर्म में एक फार्मूला बनेगा। अच्छा, अगर हम कोस से डिवाइड देंगे, सॉरी क्या बोल दिए, कोस से डिवाइड देंगे तो टेन के रिस्पेक्ट में फार्मूला बनेगा। अब अगर हम साइन से डिवाइड देंगे तो कोट से रिलेटेड फार्मूला बनेगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, अब इसमें हम डिवाइडिंग दे रहे हैं, डिवाइडिंग कोस स्क्वायर ए एन आर एंड डी आर। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सब में डिवाइड किससे दिए हैं, कोस स्क्वायर ए से डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। अब देखिए, यह कोस इसके साथ जाएगा तो यह तो पूरा पूरी कट जाएगा, और कट जाएगा तो क्या देगा 1, क्या देगा 1। अच्छा, माइनस के साथ, अब ये इसके साथ आएगा तो क्या देगा टेन स्क्वायर। ये नहीं समझ में आया? जैसे यहाँ देखिए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अब इसके भी नीचे कोस स्क्वायर ए है, अब इसके भी नीचे कोस स्क्वायर ए है। क्यों? अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या देगा, एलसीएम में क्या देगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अब ये जो इसका पूरा है, जो पूरा बटा होगा, इसी तरह से यहाँ पे भी लिखा गया है कि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या निकल के उभर के आता है मेरे पास, कोस स्क्वायर ए। तो ये वाला वही तो रिलेट कर रहा है, और वही अगर रिलेट कर रहा है तो इसको हम क्या किए कि डिवाइड दे दिए, बराबर डिवाइड दिए तो क्या दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अभी जो बड़ा वाला डिवाइड, ये वाला डिवाइड यहाँ पे लिख दिए, ये वाला डिवाइड यहाँ पे लिख दिया। अब इसको इसके साथ करेंगे, क्या देगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अब इसी तरह से कोस के इसके साथ कीजिएगा तो यह देगा 1। यहाँ से आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, कोस 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ई हो गया केस 1। अब इसी तरह से अब इसको आगे, अब क्या हम यहाँ पे कोस से डिवाइड दिए थे, अब कि हम क्या चीज़ से दे रहे हैं, साइन से दे रहे हैं। साइन से देंगे तो किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। देखिए कैसे चेंज होगा,
चलिए, तो इसी तरह से हम यहाँ पे यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, ये एक फार्मूला ये भी बन गया। ये जो फार्मूला बना cos 2a का, एक ये भी रिजल्ट है cos 2a का। देखिए cos 2a से कितना रिलेशन बनना स्टार्ट हो गया इससे। जिनको अगर अभी भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले एकदम तुरंत यहाँ पे रोक करके और पहला वीडियो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है बेसिक वो वाला देखिए, तभी समझ में आएगा, अन्यथा से समझ में आने वाला नहीं है। जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम इसी में कर ये रहे हैं कि साइन से डिवाइड दे रहे हैं। किससे डिवाइड दे रहे हैं? साइन स्क्वायर से। ये नरम लेयर में साइन स्क्वायर ए से, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए लिखना होगा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए लिखना होगा। अब साइन स्क्वायर ए लिखना स्टार्ट किए तो यहाँ पे देखिएगा अगर इसको इसके साथ इस साइन को इसके साथ डिवाइड दिया देगा कोट स्क्वायर ए। अच्छा, माइनस का साइन माइनस, अभी साइन साइन से दिए तो हुआ साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बन देगा ना। अच्छा, इसी तरह से इसमें हम बात करते हैं साइन और साइन, तो क्या देगा प्लस, मैंने साइन साइन कट गया +1 के साथ प्लस। अभी कोस साइन क्या देगा? कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि cos 2a का एक और फॉर्मूला जो रिजल्ट बना हम लोग का cos 2a = वह यह बना कि कोट स्क्वायर a - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। चलिए यहाँ तक समझिए। अब इससे हम आगे की बातचीत करते हैं। देखिए, हमने अभी तक क्या पता है? पहला कि साइन a + b और साइन a - b, ठीक है। फिर cos a + b cos a - b, ठीक। अब उसके बाद अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से दोनों से उठा के लेके चले, एक साइन a + b लेके चले, तो साइन a + b लेके चले तो साइन 2a का फॉर्मूला निकल के या 2-3 रिजल्ट मिला जो हम लोग के मिला, और उससे फाइंड हो सकता है। उसमें भी कोट से रिलेटेड हो सकता है, उसको आप करके देखिएगा, नहीं होगा तो कमेंट में कीजिएगा, हम करके दे देंगे। अच्छा, तो उसमें भी कैसे कोट से रिलेटेड होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो लिए cos a + b का, cos a + b क्या किए, अगर हम cos a + b को किस में चेंज कर रहे हैं? 2a में, cos 2a, तो cos 2a से रिलेटेड देखिए 3-4 इससे भी रिजल्ट बन गए। अच्छा, इसी अब यहाँ पे क्वेश्चन यह उठता है कि आप ये बताइए कि अब साइन a - b कहने लिए, cos a - b कहने लिए, देखिए उसको लेने के लिए ले सकते थे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि cos a - b, तो a - b अगर इसको आप a = b रखते हैं तो ये b कट के तो 0 देगा, cos 0 का वैल्यू। इसका तो कोई लॉजिक नहीं ना बन रहा है, तो इसीलिए हम क्या लेते हैं हम लोग a + b का, और इसी से फॉर्मूला आगे डिराइव होता है। चलिए, देखिए अभी जो cos से रिलेटेड जो भी चीज़ बताए हैं या साइन से, बस वो तुरंत यूज होगा, उसी से रिलेटेड एक और नया रिजल्ट तैयार